इस एपिसोड में वी आर डिस्कसिंग कि हमारी शादी के सारे फंक्शंस कैसे हुए, दोनों कल्चर आपस में कैसे मिले, क्या हमारे रिश्तेदार खुश थे, क्या हमारे रिश्तेदार परेशान थे, सबने मिलके कैसे पार्टी की, डिड वी गेट ड्रंक, और उसके बाद हमारा हनीमून कैसा रहा, क्या हमने हनीमून मनाया भी? So in this episode we talk about how much time I took to get ready. In fact, I was getting ready all the time. We talk about कितनी अय्याशियाँ की है जस्सी ने. And we also talk about how much sex advice he got from his entire family. Welcome ladies and gentlemen to Can I Check? check? Is this Can I Check Your Phone? और क्या होगा? अब होना चाहिए I will check your phone. Every single day. पहले तो बताओ हम इतनी दूर दूर कुर्सियों पे क्यों बैठे हैं? इंटरव्यू चल रहा है तो. मेरा इंटरव्यू चल रहा है. हाँ. और तुमने वेडिंग के कपड़े पहन लिए उस पे. ये पहना था उसने कोर्ट वेडिंग पे. कोर्ट वेडिंग क्या होता कोर्ट है? मैरिज पे. देखो एक तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हें साड़ी में देख के ऐसा लगता है कि यार टीचर्स डे है और आज तुम कोई टीचर बन के आए हो. इसकी फेटिश देखो, बचपन में टीचर पे क्रश होगा तो बीवी को टीचर की तरह ड्रेस करवा. नहीं, बट मेरी फेटिश इंग्लिश टीचर की थी, एसएसटी की टीचर की नहीं. एसएसटी क्या है? सोशल साइंस. यू लुक लाइक एन अनफकेबल मैथ टीचर. तुम ऐसे क्यों ये फकेबल अनफकेबल बोलते हो, जैसे अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? हम नर्वस क्यों हो गए यार शादी के बाद? मैं तो नहीं, मैं तो तुम्हें नर्वस करूंगी. थोड़ा नर्वस हुआ करो. हमारी शादी की फोटो खिंच रही थी, फोटोग्राफर को बोलना पड़ा था मैम थोड़ा शर्मा लीजिए. दिस वाज अ वेरी पोलाइट वे टू से कि मैम थोड़ी तमीज में रहिए. अरे अब ज्यादा नहीं खुल रहे हैं. अपनी शादी में मैं ही खुश ना रहूं. एक तो कुलसुम की 3 बार डिमांड थी कि मुझे बारात पे नाचना है. बारात, अबे तुम क्यों नाचोगे बारात पे? अरे पड़ोसी की शादी में नाचू बारात में. बहुत अजीब लग रहा तुम्हें चूड़े उड़े में देख के. ऐसा लग रहा तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो. इसलिए कॉमिक कॉन चल रहा है एंड कुलसुम इज प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल कैरेक्टर. पता है, यू इन पंजाबी अटायर लुक मोर पंजाबन देन मी. मतलब मोर ये मुझे वहां पे भी बहुत आया कि तुम तो बहुत पंजाबी दिखते हो. हम लोग अमृतसर गए तो ऐसे रैंडम सरदार रास्ते में मेरे से पंजाबी में बात करने लगते थे. आई एम लाइक नाइस. और फिर मुझे पता चला वो मेरे से एड्रेस पूछ रहा था. कहाँ का? हम अमृतसर में चल रहे थे तो तुम्हारी बहनें और मैं चल रहे थे और एक अंकल जी ने रोका मुझे और वो कुछ पंजाबी में पूछने लगे. मैंने बोला अच्छा है और फिर पता चला कि वो एड्रेस मांग रहे थे. तो उसे लगा तुम लोकल हो वहां के, कि जैसे एड्रेस पता होगा. और मैं बताऊं ना, बर्थ चाहे पंजाब का हो कहीं का भी हो, मैं पला बड़ा शहरों में ही हूँ, तो हमेशा ना वो स्टिग्मा रहता है कि जो ओजी पंजाब के लोग होते हैं वो बोलते हैं ये तो शहरी है, ये तो दिल्ली वाले सरदार हैं. कुलसुम बिल्कुल पिंड की लगती थी. लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू पिंड की बंदी कहाँ से उठा के ले आया. आई डोंट नो इफ इट्स योर फैशन साइंस. और तुमने वो प्रॉपर वो कोटी पहनी हुई थी, अभी ऐसा लग रहा था कि इसके बाद तुम खेती ही करने जा रहे हो. और एक ना इसने मुझे बोला कि तुम पेंडू दिख रहे हो, which means कि पिंड की बंदी. But if you are a Gujarati, you know पेंडू means a fat ugly girl. तो मैं 2 सेकंड दूर थी इसको थप्पड़ मारने के लिए. तुमने ये क्यों अज्यूम किया कि मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ? जैसे अब गरम कॉफी है तो मैं मुंह पे फेंकूंगी मैं. सबसे पहले मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए और हमारे घर पे एक छोटा सा फंक्शन हुआ जिसमें हमारे काम वाले ने छुट्टी ले ली. मेरे को सिर्फ यही याद है उसके बारे में, क्योंकि सुबह से मेरे घर वाले मेरे को सुनाई जा रहे थे तेरी किस काम की है तेरी काम वालियां. कितना पोएटिक लगता है ना, किस काम की है तेरी काम वालियां. तो मम्मी को काम करना पड़ गया, जो कि मम्मी का फेवरेट जॉब भी है. हम सब ने बोला था बाहर से खाना मंगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. नहीं, सुबह 5 बजे उठ के मम्मी ने पकौड़े जितना सब कुछ था रेडी कर दिया. और सारा मेन उस दिन का फोकस इसी पे था कि आज खाना क्या खिलाना है इन्हें. क्योंकि सिंस वी आर पंजाबी, वी वांट टू ब्लो योर माइंड, वी वांट टू मेक यू ओवर ईट. क्योंकि ना जब वी मेट ने बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया कि जब भी आप पंजाबी घर में जाते हैं तो आपको खिला के आपको नॉजिएट कर देते हैं. ये तो आई फेल्ट इट देयर डूड, आई फेल्ट दैट शिट. पता है गाइस, सो आई हेट आलू. अब घर पे वो गंदी, आई डोंट वांट से मेरी मम्मी ने बनाई थी वो, बाय द वे. योर मॉम इज बोलो आलू इज बोलो. कौन सी करी थी वो? तुम क्या कह रहे थे मेरी मम्मी की बनाई हुई डिश के बारे में, बताओ ना. यू एसहोल. यहाँ पे आए, खाना बनाया मम्मी ने, सगन हुआ. सगन पे क्या हुआ? सगन पे हाँ, आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. आई गॉट माय फेवरेट आई शैडो पैलेट. ओह माय गॉड, आई वेटेड फॉर दैट फॉर सो लॉन्ग. तो हमारे ऐसा शायद कस्टम्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी उसी दिन पता चले थे कि हमें मेकअप देना होता है लड़की को. वो मेकअप यूजुअली लड़के वाले डिसाइड करते हैं,
बट कुलसुम ने मेरी बहन को फ़ोन किया, उसको फ़ोटो भेजी और बोला दीदी ये ना इंडिया में मिलता ही नहीं है दीदी, अगर ये नहीं ले इंडिया आओ में ना। मिलता है बट इट्स लाइक अ 30 grand का पैलेट एंड आई एम लाइक हु इज गोना स्पेंड 30,000 रुपीस ऑन। और मैंने कुलसुम को बोला कुलसुम जो भी है तुम ना एक बार ऑफर कर दो पे करने के लिए। हाँ तो मैंने किया, मैंने 2-3 बार तुमने ऐसे बोला मैं पे कर दूं, उनका मैं क्या दिखा- क्या क्या बोला? मैं तुम्हें चैट्स दिखाती हूँ। वॉइस नोट था जैसा वांट आई कैन पे फॉर इट, एक्सक्यूज मी व्हाट डिड सॉरी। मैं ना चैट्स के स्क्रीनशॉट डालूंगी अभी। देयर चैट्स जहाँ पे मैंने क्लियरली बोला है कि आपको जो 12,000 है क्या कैसे दे दूँ, जीपे कर दूँ या अरे यार, यहाँ आके कैश दे दूँ। कितना खराब आदमी है आई एम जस्ट यार। पुलिंग इट लाइक उन्होंने जनरली बोला था, लेकिन फनी चीज क्या थी, तुम्हें गोल्ड डाला गया, कैश दिया गया एंड यू वर लाइक कि गोल्ड भी फेंका, कैश फेंका, मेकअप आया। Dude, you're retarded in that sense. अच्छा तो हमारे में ना एक रस्म होती है जो सगन में होती है जहाँ पे शरबत होता है, रूह अफ़ज़ा। हाँ रूह अफ़ज़ा भी बोल सके, इट्स ऑलमोस्ट सेम। फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के रखते हैं। तो यूजुअली हमारे में क्या होता है, एक छोटा कप होता है और सब वो कप शेयर करते हैं। बट वी आर लाइक कि पता नहीं इनका झूठे का प्रॉब्लम है कि क्या है। तो वी बॉट शॉर्ट ग्लासेस। माय मॉम वेंट टू अ मार्केट एंड शी बॉट टकीला शॉर्ट ग्लासेस। और हुआ क्या, अब हम पंजाबी लोग हैं, हमारे वहाँ पे एक ट्रे के अंदर 15 शॉट ग्लासेस आए, सबकी शक्ल इट वाज लाइक दे वर सो हैप्पी। पर पीते ही रियलाइज हुआ कि इन सालों ने शॉट ग्लास में हमें रूह अफ़ज़ा पिला दिया। अरे मैं तो सोच रही थी ऐसा ना हो कि अंकल बोले अरे अब मिक्सर ले आए लो। शॉट में कौन मिक्सर डालता है यार? पता नहीं यार। तुम पंजाबी फैमिली में आ चुके हो ना, गेट यूज्ड टू इट। टू नॉट हैविंग शॉर्ट्स विद मिक्सचर। या शॉर्ट्स में मिक्सर कौन डालता है? अरे तो तुमने वो रेनबो शॉर्ट्स नहीं पिए क्या? उसमें मिक्सर होता है। आई डू नॉट सपोर्ट। रेनबोज या और शॉर्ट्स या और मिक्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या थी? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज में इसने कुछ फकअप तो किया था, आई रिमेम्बर। ये कुछ क्या? भूल आया, तुम कुछ भूल आए थे घर मैं पे। पासपोर्ट नहीं लाया अपना। ये पागल आदमी भूल आया था और हम सब हो गए थे अरे यार आज शादी नहीं होगी, आज शादी नहीं होगी। फिर उसे देने पड़े घूस। एक तो अब मैं क्या समझाऊं, मैं हूँ बेटा उस आदमी का जो सरकारी दफ्तर में ही काम करता था, जिन्होंने पूरे साल ब्यूरोक्रेसी के साथ जूझे हैं, जो केजरीवाल के टाइम पे भी इसी मूड में रहते थे कि तू घर बैठ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली जब तुमने कहा पासपोर्ट नहीं है, मैं वैसे ही था कि तो घर बैठे आई वाज पैनिक्ड क्योंकि उसी रात एंगेजमेंट का फंक्शन था। तो आई वाज लाइक कि भाई यहाँ अगर लेट हुआ, हाउ एम आई गोना रीच 8 hours अर्ली एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी। पर बहुत वियर्ड था गाइस। कोर्ट में हम पहली बार गए, हमने हमारे वेट करते करते 8 लोग की शादी हो गई और वो देख के बहुत अजीब लग रहा था और कि मुझे लगा जब तक हम निकलेंगे तब तक इनके बच्चे आ जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और कोर्ट मैच बहुत फनी होता है। इट्स लाइक कि तुम बैठे हुए यहाँ वेटिंग एरिया में, सामने एक फोटो बूथ बना हुआ है जहाँ पे आप वरमाला डाल के फोटोज खींच सकते हो। और फिर अंदर जाते हो, अंदर थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट होते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के अंगूठे स्कैन होते हैं। उसके बाद तुम बड़ा सा लिखा होता है नो फोटोग्राफी अलाउड। ये लिखने के बावजूद उनका अपना बंदा ही बोलता है कि मैं आपकी फोटो ले लूं। यहाँ पे ऐसे जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, मुझे लगता है पासपोर्ट विल बी अ होल्ड अप। तो हम अंदर गए और वहां पे सबसे वियर्ड चीज ऐसी होती है, यू हैव टू टेक अ प्लेज। वो थोड़ा सा गॉडफादर सा मोमेंट होता है कि आपने सूट पहन रखा है, मैंने ऐसे इटालियन सा सूट पहन रखा है और वहां पे सबके सामने प्लेज लेनी पड़ रही है। वो मेरे दिमाग में बहुत एपिक था, पर वहां पे मैंने वीडियो में देखा बहुत चूतिया सा ही लग रहा था। इसमें कुछ एपिक नहीं था। I, Jasmeet Singh Bhatia, take the Umme Kulsum Bishnitala as my lawful wife. प्लेज लेके बाहर आए, बाहर आके फोटो खिंचाई और वरमाला डाली। तुम डाल रहे थे और मैंने ऐसे कर दिया था। हाँ, तुमने अपनी गर्दन पीछे करने की। यूजुअली गाइस क्या होता है कि जब वरमाला डाल रहे होते हैं तो लड़की के नीचे उसकी फ्रेंड्स होती हैं जो उसको ऊपर उठा देती हैं। फ्रेंड्स नहीं होते, भाई होते हैं। आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स। हाँ, तो उनके जितने भी भाई थे उन्होंने उठाने से मना किया पहले। मेरे कोई भाई नहीं है, यू फकिंग लूजर। सो कॉन्डेसेंडिंग बिकॉज़ ये इतना मोटा हो गया। यार मैं मोटे की बात नहीं कर रहा था, वो ये तुम्हारे लिए वो बुलाना पड़ेगा, 1 क्विंटल का हो गया ये आदमी। जेसीबी। हाँ, और ये मुझे बोल रहा है यार ये कैसा आदमी मैंने है? कुलसुम के कजन से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा अभी ही शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, तो दे आर एथलीट्स राइट। झूठ झाड़ बोल रहा है ये आदमी, झाट क्या होता है? जो तुम हो। तो कुलसुम ने वो एक मूव करने की कोशिश की और मेरे पास उसका काउंटर भी था ना, मैं फेंक दी वरमाला। और जैसे होता है ना रिंग फेंकते हो आप मेले में और सीधा गले में जाके गिरती है, इट वाज लाइक दैट। इट्स डॉक्यूमेंटेड ऑन द वीडियो।
उस फिर वक्त रात शादी हो को गई, हुई एंगेजमेंट। रात को ही एंगेजमेंट, यस एंगेजमेंट थी कुलसुम की फैमिली की तरफ से। कुलसुम की फैमिली स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ड्रिंकिंग, लेकिन उनके पापा ने ऐसी जगह चूज की जिसके नीचे ही बहुत बड़ा बार था। बार था। That इसके और इसके सारे फ्रेंड्स नीचे जा जाके बीच बीच में शॉट्स ले रहे थे। क्या And my था ये father फंक्शन का came नाम तो to- बताओ। एंगेजमेंट थी, रिसेप्शन थी, एंगेजमेंट ही था। भी एक्सचेंज रिंग दिखाओ अपनी। ये मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली बनवाई थी कि इसके अंदर कुछ लिखवाऊंगा, माय प्रीशियस। मेरा नाम लिखा हाँ, है। कुलसुम ने अपना नाम लिखवा दिया इसमें। Dude, I am your precious। ओके एक तो इतना नर्ड है, मैंने पता है ये रिंग की वजह से आई वॉच लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सबसे वाहियात मूवी है ये, इतनी बकवास मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इट वाज सो टेरिबल, और इतनी कोई गुड लुकिंग रिंग भी नहीं थी, अगली सी रिंग है। अपनी रिंग दिखाओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई लव माय रिंग, मैंने डिजाइन की है। तुमने डिजाइन किया है? पिंटरेस्ट से तो मैंने ही ढूंढी है। अच्छा, अपने फंक्शन के बारे में बताओ, फंक्शन में हुआ क्या? व्हाट वाज दैट फंक्शन ऑल अबाउट? वी शेयर्ड आवर रिंग्स एंड देन एवरीवन एट एंड लेफ्ट। कुछ भी कैसा फंक्शन है ये? यार वैसे ही होता है हमारे में, ना तो कोई ड्रिंक करता है, कुछ नहीं करता। डांस भी नहीं करते? डांस करना अलाउड नहीं है ऐसा कल्चरली? अलाउड नहीं है, डांस और म्यूजिक अलाउड ही नहीं। पर म्यूजिक तो बज रहा था। म्यूजिक बज रहा था बिकॉज इंटरकास्ट थी, बट इफ वी वर लाइक इफ आई वर गेटिंग मैरिड टू अ बोरी पर्सन ना, तो उसमें वो एम्बिएंट म्यूजिक लगा देते हैं। तो इट्स आवर वेडिंग्स आर लिटिल। They ain't call you Bori for nothing. बाकी पहली बार हमारी फैमिली और तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली का आमना सामना हुआ, एंड इट वाज वे चिलर देन वी एवरीवन एक्सपेक्टेड। जस्ट केप्ट टेलिंग माय मॉम के तुम्हारे ससुर, मतलब मेरे ससुर जी बहुत गुड लुकिंग है, व्हाई कांट यू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम? दैट्स काइंड ऑफ क्रीपी मैन। डू इवन लाइक मेरे मामा जी वगैरह बोल रहे थे उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। टुडे ये क्या, नाउ यू वांट मी टू बी जेलस ऑफ माय फादर? No, I want you to learn something from him. Look how well he dresses. चड्डा पहन के सब जगह चले जाता है। उसके अगले दिन हुए फेरे। फेरे। फेरे पे आई लाइक माय कॉस्ट्यूम। He tried to do the Tara Singh costume फेरों के दिन यू वर लुकिंग रियली नाइस। because I was looking Punjabi. उस दिन मैंने ये पहने थे चूड़ा। चूड़े। कुलसुम की आधी फेरों के बीच में वो है कि मैं आंख बंद करके ऐसा, कुलसुम ऐसी है। What were you ऐसा- tripping on? What नहीं, मैं ऐसे नीचे देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। I was just following you. But everyone got emotional that day. मेरे को कुलसुम के सारे रिश्तेदारों के बोल रहे हैं कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसे वापस घर मत दे जाना। एक अब मिनट, सबने बोला ध्यान रखना। सबने बोला भाई। और ना बाहर वाले को सुनने में ऐसा लग रहा था कि बेटी का ध्यान रखना, मेरे को सुना रहा था भाई इसका ध्यान रखना भाई, ये किसी के काबू नहीं आती भाई, ये इश्यूज है। सब लोग मेरा हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे कह रहे थे कि अब ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और वैसा था कि ये मत आ जाना 4 दिन बाद लेके कि वापस रख लो, हमें No नहीं return चाहिए, exchange नो रिटर्न, नो टेक बैक्स। सबने मेरे को ऐसे इमोशनल होके ये बोला कि जस्सी जी अब ये आपकी टेंशन है। मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे ही हम तुम्हें लेके चले गए ना, पीछे ये होगा, यस यस वी डिड इट, वी डिड इट, यस। कितने Yes. टिपिकल पति जोक्स मार रहा है ये। डूडू ऐसा होता है ना कि कितने typical पति जब jokes चंद्रयान लैंड कर जाता है और इसरो के लोग होते हैं ना, यस गया ये, अब पहुंच गए, अब ये चांद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डूड एक तो वो जस्सी भी जी। है ना, हमारे में दामाद जी को ऐसे भाई बोलते हैं। तो मेरी नानी तो कंफ्यूज ही थी इतने दिन कि मैं जस्सी तो नहीं बुला सकती, रिस्पेक्ट से बुलाना पड़ेगा, तो क्या बुलाऊं? तो मैंने बोला अब जी ऐड कर दो। तो अब नानी ना ऐसे बोलती है जस्सी जी मतलब वो बोला ना गैंगस्टर। जे आए। फेरे खत्म हुए। हाँ। फेरे में बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आई। हम गुरुद्वारे से निकले, मेरी सालियों ने शादियों के पहले ही मेरे जूते चुरा लिए। दैट वाज एम्बैरेसिंग एज फक। अब सालियां आ गई, उन्होंने बहुत मास्टर प्लान बनाया कि हम आज ही उठा लेंगे, पहले ही उठा लेंगे और नेगोशिएट करके पैसे ले लेंगे। अब मैं बैठा हूँ आराम से इन माई थॉट्स, 2 मिनट के लिए आके उन्होंने मेरे पैर पकड़ के जूते खींचने शुरू कर दिए। अब मान लो t=0 पे जूते खींचने शुरू किए हैं और खींच रहे, हंसी मजाक हो रहा है, मैं भी कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं। 15 मिनट हो गए, जूता निकल नहीं रहा और अब मैं भी कह रहा हूँ ले लो यार, लेसेस खोल लो यार, अरे कोई लेसेस खोल लो, और वो लगे हुए नहीं नहीं जीजू नहीं नहीं जीजू। मिनट 25, अब मैं थक चुका हूं, मैंने कहा मेरी लात रख लो यार तुम, ये जूता उतार दो यार। और वो भी ऐसे हो चुके हैं, भाड़ में जाए यार, हमें नहीं चाहिए पैसे यार। क्या जूते बनाए यार।
मेट्रो वालों ने फिर जूते उतारे, नेगोशिएशंस हुई, स्टार्ट हुई कुछ 3 लाख से। 3 लाख से। फिर मैंने कहा कि इतना तो हम शायद रिसेप्शन पे खर्च कर रहे हैं ये पैसे उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, हाँ, बट यार शायद कितना जितना 5-6 हजार हुआ होगा। तो जस्ट टू क्रिएट रकस हमने एक साली को दूसरे से ज्यादा पैसे दिए ताकि घर जाके वो लड़ सके। वो रोने लगी जिसको तुमने कम दिए थे। वाज मीन एज फक। वेलकम टू वेडिंग पॉलिटिक्स। उसके बाद जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस रिटेन्ड रहे, वी वर गिफ्टेड 2 days स्टे एट करजत रेडिसन। और ऑब्वियसली एज शादियों पे होता है, कुलसुम के पापा ने मुझे गाड़ी दी वेन्यू, जो तुम्हें रिटर्न करनी है। द फक इज दैट सपोज्ड टू बी? अगर आपने शादी पे मुझे गाड़ी दी है, टू ड्राइव टिल करजत बिकॉज तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ वहां पे और अपनी गाड़ी की तरह, यू नो बॉयज विल नो कि अपनी गाड़ी की तरह आप एक गाड़ी चलाते हैं और आपको कोई इससे जूम कार मिली हो, आप जूम कार की तरह चलाते हैं, राइट? मैं अपनी गाड़ी की तरह एक एक कट बचा के, एक धक्का भी ना लगे, इसके शॉकर रिटेन रहे, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और कुलसुम बीच रास्ते में बोलती है वापस आके ना घर में गाड़ी रख देंगे। घर में क्यों रखेंगे यार, हमारे घर में भी पार्किंग है। कह रही मेरे पापा की गाड़ी तुम्हारे पार्किंग में क्यों होगी? मेरा मूड ही खराब हो गया। कुलसुम ये क्या माइंड गेम्स है? या तो अच्छा गाड़ी नहीं दी ठीक है, दे के बोला कि वापस करो, वो व्हाट आर दीस माइंड गेम्स? अरे डूड, मैंने पापा को बोला कि अभी कैब कहाँ करवाएंगे, आप गाड़ी दे दो ना, हम ड्राइव करके चले जाएंगे, आके दे दे। ये हुई थी बात। और मैं पूरे रास्ते में जो हिंट्स दे रहा था कि वाओ यार ये गाड़ी पे मैं कितना सही लग रहा हूँ यार, मेरी फोटो लो यार, आई एम गोना टेल एवरीवन यार दिस इज अ ग्रेट कार। तुम्हें लग रहा है आई एम फैन ऑफ टोयोटा? गाइस दैट वाज मीन। शादी के दिन गाड़ी देके अगले दिन कहना कि हाँ बेटा कितने बजे आ रहे हो वापस? हम करजत गए, करजत पहुंचे, होटल तो सही था बट वी ऑलमोस्ट हैड अ व्हाइट लोटस मोमेंट। तो मेरी बहन ने ही बुक करके दिया था रूम, और जाते ही हमने कहा कि यार रूम में तो हमें एक पैटियो प्रॉमिस किया गया था, वेयर इज आवर पैटियो? हमने उनसे बात की, हमने अपने बहन को भी इन्वॉल्व किया कि हमें पैटियो नहीं मिला है। अब बस एक ही चीज रह गई थी कि मेरी बहन आ जाती वहाँ कि कहाँ है तुम्हारा पैटियो, पर मिला, अच्छा रूम मिला, बूफे वूफे खाया हमने। दोनों होटल्स में, करजत एंड इन दिल्ली, देयर वाज अ बाथटब एंड आई लव दैट शिट। सो हम मुझे मेरे ना बोला पेरेंट्स ने जान के लगवा के दिया था ताकि उनको जल्दी से बच्चा मिल जाए। बाथटब में कैसे बच्चा मिलेगा? एग्जैक्टली, दे डिडंट थिंक इट थ्रू। उनके पोते बह गए बाथटब में। यार आई नीड टू स्टॉप। वियर्डली ना, लाइक हमारी फैमिलीज में दिस टॉपिक इज ऑलवेज टिपटोड ऑन। कोई ऐसा बात नहीं करता, सब इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आई रियलाइज पंजाबी फैमिलीज में इट वाज अ थिंग कि जो इनेट सेक्सुअल जोक्स is a thing which made me very uncomfortable. मेरी बहन ने भी कुछ टेक्स्ट किया था ना, हाँ, तो उन्होंने बोला कि पॉडकास्ट शूट किया क्या तुमने वहां पे? तो मैंने कहा नहीं यार पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाए। तो उनका आया एंजॉयिंग द प्रॉपर्टी। हाँ अरे यार, और मैं कंफ्यूज था, वो होटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या ओके 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 अरे गंदी चप्पल दिखेगी, गंदी चप्पल दिखेगी। हम जस्सी के घर पे थे, रात को ठंड बहुत थी, मैंने कहा था यार हीटर होगा रूम में तो बेटर होगा। तुमने जब सेकंड ब्लैंकेट मांगा था नहीं, तो ये बहन बोलती हाँ तो तुम्हारे पास कुलसुम है। आई एम लाइक अरे यार ये क्या है? हीटर में आता है डायसन, कुलसुम, हैवेल्स। दिल्ली पहुंच के क्या हुआ? जाती सीधा फंक्शन हुआ? नहीं, हम होटल में रुके थे। हम एक रात तो रुके थे। एक रात कहाँ? लेमन ट्री में रुके हम, जहाँ पे हमारा फंक्शन था। सेकंड नाइट फंक्शन था। इस पूरी पार्टी, दिल्ली की पार्टी का फंक्शन का पॉइंट ही ये था कोई भी होश में ना हो। ओपन बार था और कुलसुम उससे भी पैनिक हो गई कि मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूँ। ये एंजॉय करने का टाइम है? हाँ ये एंजॉय करने का टाइम है। 4 बजे से पिए जा रहा है। तुम भी काफी भंड थे। मैं हुई रात के 11 बजे। तो हमारी बारात हो नहीं पाई और बद्री के पास स्पीकर थे, तो हमने कहा कि अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं यहीं पे बारात कर लेते हैं। तो मैं, कुलसुम पीछे, मेरे सारे दोस्त, थोड़े कजन भी ज्वाइन कर गए, मेरी बहनें, हम सब एंटर किए इन अ प्रॉपर बारात मोड। गाने भी चला रखे थे कोई। यही है भाई मेरे बारात का सपना तो नहीं पूरा। अंदर घुस के हमने देखा कि इट वाज अ क्योटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि बार ऑलरेडी खुल चुका था।
बद्री मामा जी से मिले. He was very happy about that for some यस reason. सो देयर इज ऑलवेज अ मामा जी. घर में एक ऐसा मैस्कुलिन फिगर होता है जो लड़के को एक सेक्स पेप टॉक देता है बिफोर गेटिंग मैरिड. तो मुझे भी बहुत बड़ी सेक्स टॉक दी गई विच इज अमेजिंग, विच इज ब्रिलियंट. उन्होंने मुझे बताया कि लड़कियों को 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, फुल और लुल. एंड फुल इज अ मेटाफर फॉर मनी. एंड मुझे उनके व्यूज स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि बहुत ही राइट विंग रेडिकल होंगे, बट ही वाज द मोस्ट लिबरल गाय आई एवर मेट. उन्होंने कहा अपनी बीवी को कभी भी पैसे और सेक्स के लिए मना नहीं करना है. कह रहा है चाहे तुम्हें जॉब से छुट्टी लेके घर आना पड़े, ऑलवेज कीप योर वाइफ सेटिस्फाइड. बट फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अगर मैं जॉब छोड़ के सेटिस्फाई करने आ रहा हूं तो फिर फुल कैसे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ओपिनियन कि लड़कियों को 2 ही चीज चाहिए, फुल और लुल, एंड फुल इज मनी. I think I would also want some makeup, so we can add that in the list. सो लुल है इंपॉर्टेंट. और वो था भी ऐसा, ही इज अ वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी. उसने कहा ओए सनी सुन, बीवी को ना ठंडा नहीं छोड़ना. मैंने कहा मुझे नहीं लगा था मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर मामा जी के सामने ट्रिगर हो जाएगा. बट आई थिंक पुराने जमाने की ट्रिक्स हैं, दे स्टिल वर्क आई थिंक. उन्होंने ये भी बोला कि अपना पहला बेटा मुझे दे दे. हाँ? उन्होंने कहा पहला बेटा जल्दी से करके खत्म करो. खत्म करो? मतलब एक बेटा तो जबियत? जबियत नहीं यार, फिर तुम्हारी तरबियत कैसी है? वो कह रहे हैं एक बेटा तो जल्दी से कर लो. अच्छा. व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दैट? You're useless. You're not going to do anything. Of And course. I am not going to do anything either. So I don't want the kid to die. मेरे को ऐसा पूरा लगता है- दिन घर बैठे बैठे. मुझे ऐसा लगता है कि चाय अगर मांगता अगर मेरा है। बच्चा हो गया तो ही और शी विल बी लाइक अ ग्रैंड चाइल्ड. भाई ये क्या पति हरकत करता है पता है? कि पूरा दिन बैठ के चाय दे दो, कभी कभी दिन में 3-3 बार चाय दे दो. एक दिन तो मैं परेशान हो गया, भाई जा नीचे जाके पी लो, मैं नहीं दे रही. मुझे लग रहा है कि अब ना ऐसे मैं बड़ा सा टैंकर लाती हूँ, उसमें भर देती हूँ सुबह चाय 10 लीटर. टूटी ये तो होता ही है ना कि पति को लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए ताकि चायोस का बिल कम हो. उसके बाद हम गए अमृतसर, जहाँ पे टेम्परेचर था 1 डिग्री बट इट फेल्ट लाइक -5. तो हमने सुबह 3:30 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर में दर्शन किए. कुलसुम पूरे टाइम ऐसी थी, तो वो ऐसे ही चल रही थी. तो आसपास सब लोग को लग रहा है क्या रिलीजियस है यार ये बंदी. इसने 1 मिनट भी हाथ जोड़े छोड़े नहीं, पूरे टाइम ऐसे चलते रहे. ऐसे कहा कि क्या भक्ति में कितनी लीन है ये. और उसमें ना मुझे इतना वियर्ड था कि आई वाज जस्ट लाइक कि जल्दी चलते और यहाँ से निकलते, बहुत ठंड लग रही है, जल्दी चलते. आई वाज इन दैट मूड. और पूरी फैमिली वाला लाइक अच्छा वहाँ खड़े रहो, हाँ फोटो लेते, वहाँ खड़े रहो, वहाँ फोटो लेते, अच्छा इधर भी ना ऐसे खड़े रहो, ऐसे करना, फिर ऐसे करना और फोटो. हम लोग प्लीज जल्दी करो. लेकिन उसके बाहर एक ऐसी चीज हुई, एक ना कोई प्रेग्नेंट बिच आ गई. बिच एज इन एक्चुअल बिच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, फीमेल डॉग who has offended कुलसुम. तो एक फीमेल डॉगी थी और उसने जस्ट बच्चे दिए थे, और किसने बताया भी कि इसे जस्ट बच्चे दिए. तो कुलसुम सड़क से बिस्किट लेके उसे खिलाने लग गई. ये देख के मेरे सारे घर वाले ऐसे हो गए, कितनी अच्छी इंसान है ये, कितनी. पर क्योंकि उन लोगों को तो मैं हमेशा खिलाती हूँ. हाँ, पर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि तुम्हारे अंदर ऐसा एक शख्स है. आई लाइक एनिमल्स मोर देन ह्यूमंस. हाँ वो है, वो दैट्स देयर, बट वो जेस्चर देख के मेरे घर वाले सारे बहुत इंप्रेस होते हैं. वाओ, ये तो प्रेग्नेंट बिच को खाना खिला रही है. आई थिंक शी आल्सो वांट्स टू बी अ प्रेग्नेंट बिच. लाइक यू नो, इट वाज इंडिकेटिव कि यू आर आल्सो लुकिंग फॉर बेबीज एंड स्टफ लाइक दैट. आई हैव अ जायंट बेबी. ये रोज सुबह उठता है एंड सेज मेरी अंडरवेयर कहाँ है. दिस सच अ पति थिंग ना. एंड शी इज लाइक तुमने पहनी हुई है. तो अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया ये बोलना कि ब्रो मेरा बॉयफ्रेंड आया था ना, उसके अंडरवेयर में होल था, तो आई गेव हिम योर अंडरवेयर. वाओ वाओ. नाउ आई फील बैड बिकॉज व्हाई द फक एम आई डेटिंग मेन हु हैव होल्स इन देयर अंडरवेयर. तो आज हम चेक करेंगे जस्सी के मैसेजेस. ये क्या है भाई? मल्टीपल ऑर्गेजम्स. अरे ये किसी का वो है, जो वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट पेजेस.
I'm very excited about India Pakistan. Really? Yeah, I want to watch it. I'm also gonna watch the stream. जो Wow. तुम लोग करोगे. That's the only thing I'm excited about because I love shitting on Pakistan. So मैं ना टर्की गई थी and I met a few Pakistani people over there and they become my friend. हम लोगों ने एक WhatsApp group create किया और वो group तभी एक्टिव होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है. And I love shitting on them जब पाकिस्तान हार जाती है. तो it's my favorite sport. तुम लोग ऑनलाइन गाली देते हो पाकिस्तानीज को, मैं रियल लाइफ में देती हूँ. बताओ क्वेश्चन गाइस, आप भी बताओ, क्या जो पास्ता के साथ ब्रेड मिलती है वो खानी होती है? जी मैंने, हाँ खानी होती है. डूड उसका सही तरीका पता है क्या हाँ, है क्या खाने होता है? का? मुझे पता है. कि उस ब्रेड के ऊपर ऐसे पास्ता लेके नहीं. अच्छा. तुम पूरा पास्ता फिनिश कर लो, फिर जो सॉस बच जाता है ना, वो सॉस को साफ करो ब्रेड के साथ. अच्छा, अगर डेट पे आपकी जो डेट है वही सारा पास्ता खत्म कर दे तो कैन यू ईट द तो ब्रेड? ऑर्डर 2 dishes, यू चीप फक. जो धोनी की फिल्म आई थी उसका एक्टर और सिंगर दोनों रिटायर हो चुके हैं, पर जिसके ऊपर फिल्म है वो अभी तक खेल रहा है. बेचारे अमिताभ जी को क्यों डाला यार? अरे तो अमिताभ जी भी कहाँ रिटायर हो रहे हैं, वो 80 प्लस हैं और वो तो मूवीज किए जा let रहे him हैं. dude, he is earning 2 crore a day. पहले बात तो तुम्हें कैसे पता? I know this हाँ. because मैं एक वर्कशॉप में गई थी और वहां पे एक मैकेनिकल वर्कशॉप? कौन सी वर्कशॉप? अरे बाबा इसकी फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप है, तुम्हें मिलने से बहुत पहले. एक फिल्म क्यों बोला तुमने पहले? फिल्म में ये एक तो ना जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है वो छोड़ो. तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन खराब कर रहा है. फिल्म मेकिंग, क्रिकेट का मैच देखोगे? आज 78 डे है 120 डे के चैलेंज का, मूलचंद जी को गोल बनाने का. आज मूलचंद जी का वेट है एंड देखते हैं आज एंड ऑफ द डे तक मूलचंद जी कितना वेट लूज कर पाते हैं. मूलचंद जी इज अ फकिंग रॉक. दिस इज अ पीक मेल कंटेंट कि रोज पत्थर का वेट, पत्थर को नाम दिया गया है मूलचंद और रोज उनको पतला किया गया है. कुलसुम, अगर तुम्हारा एक पत्थर होता तुम उसे क्या नाम देते? जसमीत. तुम कुछ भी सोचते थे, द रॉक और कौन से स्टोन कोल्ड. डूड इमेजिन तुम्हारी मम्मी का कॉल आता है और बोलती बेटा क्या कर रही हो, और मैं बोल रही हूँ जसमीत को किक कर रही हूँ. पीक फीमेल कंटेंट. अगेन पाकिस्तानी क्रिकेट मीम है. समझ नहीं आया मुझे. बेसिकली 2 प्लेयर्स है पाकिस्तान के, बोल रहे नहीं तू मार, नहीं तू मार. किसको मार? बॉल को. मुझे लगा बॉम्ब मार. अरे भाई, आई वेंट टू रेस्टोरेंट जिसके बाहर बहुत सारे मंकीज का ये लगाया हुआ था, वो जो मूर्ति टाइप्स, ट्रॉपिकल थीम थी वो रेस्टोरेंट पे, और मंकीज, स्नेक्स वेक्स वैसे सब लगा हुआ है. और मैंने वहाँ फोटो खींची और मेरा बर्थडे आया एंड माय फादर पोस्टेड दैट फोटो और हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर, और उसमें ब्रैकेट में लेफ्ट लिखा क्योंकि मैं बाजू में मंकी कर रही थी. एंड आई वाज लाइक डैड. नहीं ये तो जनरली यार कंफ्यूजन हो जाती है. कुलसुम तुम्हारी कुछ है हरकतें, दैट इज वेरी एनिमलिस्टिक. चलो कुलसुम, आई एम चेकिंग योर फोन. शादी हो चुकी है, अब इन चीज़ों को पूछने की कोई वैल्यू नहीं है. हाँ और खिलाओ, मक्खन खिला खिलाकर इसको अपने जैसा बना दो. बच्चे के खाने पे तो मत टोकी. टोकता तो मैं तेरे खाने को भी हूँ, तू बड़ा सूख के कांटा हो गई. तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम है, जीन्स में. इफ सिडनी स्विनी वाज अ इंडियन मैन, तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम है. यही वो बंदे हैं जो सिडनी स्विनी का साबुन खरीदते हैं और फिर उसमें होल बना देते ताकि उसमें अपने जीन्स डाल सके. Excuse me, sir. Would you rather have $1,000 or have a gay person lose their Wi-Fi? Oh, gay person loses wife. अब इस कॉन्टेक्स्ट में I don't think this person is against men having sex with men or men marrying men. This is just that they are gay. no. This is just Dude, what if he said that ताकि उसका वाईफाई चला जाए? देख आई नो लड़कियों से बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती, बट तुम चलेगी.
This is peak female content. Men around dogs and cats. This is peak female content. मुझे रेज वेट करेगा फिर बोलेगा तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है. बट मुझे लगता है न्यूटर्ड कैट्स हैव मोर बॉल्स देन डॉग्स. 3 months and not so much as a phone call. Oh my god, that made me so nervous. I slapped you so hard. Oh, come on! Oh my god! I got slapped for nothing! फिर तो हमारी स्टेट में भी ऐसे ही है कि मैं तुम्हें slap नहीं कर दूँ. नहीं अरे आई थिंक इट्स अ साइन. बहुत दिनों बाद गाइस शूट किया है. आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. मैं थोड़ा अजीब सा आउट ऑफ थोड़ा एनर्जी फील कर रहा था आज. बट आई डोंट थिंक दैट विल बी विजिबल इन द एपिसोड, राइट? हम काट कूट के कुछ तो अच्छा बना लेंगे. बट यस, हम लोग अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं एज अ मैरिड कपल. Do like, No self-pity. subscribe, and follow us on Instagram. Hype this video, please. It helps us a lot. ऑल्सो गाइज रियली सॉरी फॉर मिसिंग द 2 weeks. बट अब शादी के बीच में कैसे करते हो, तो थैंक्स टू आवर टीम, सौरभ, शिवम एंड एवरीवन, कि हमने पुराने वीडियोस जो हमने ऑलरेडी प्लान किए थे कि वी विल पोस्ट द बेस्ट ऑफ, वो इन 2 हफ्तों में डाल दिए. ये लास्ट हफ्ता है जिसमें शायद एक ट्रेलर आएगा. उसके बाद से विल बी रेगुलरली पोस्टिंग वीडियो.